हाथ जोड़ी, हाँ गुप्ता होकर ऐसे हाथ जोड़ी थी। अब हम बच्चे द्वारे पर खड़ा हो जाते थे, हम लोग के चप्पल गंदा हो जाते, हम लोग उनके आरसीसी कोड रखते। हाँ चुनाव आने वाला तब वही हम लोग बोल दे चलो दूरी हट लो। साल के विकास में उनको आप कितना नंबर देंगे? 100 में कितना मार्क्स देंगे? मार्क्स भी पा लेना मुश्किल है सर। अपने नेताजी जनता को हंसाने लगे हैं, अपनी आशिकी जानवरों से जताने लगे हैं। इंसानों की हालत जानवरों से भी बदतर है, नेताजी इस बात को बताने से कतराने लगे हैं। जी हाँ, नमस्कार। इंडिया रिपब्लिक के पोल खोल शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज पोल खुलेगी वार्ड नंबर 2 की, जहां विकास इतना जोरदार तरीके से हुआ है कि पूछिए ही मत। यहां की जनता ने तो यहां तक कह दिया कि इस बार वोट ही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पता नहीं अगले 5 साल में विकास विकराल रूप ले ले और यहाँ की सड़कें अमेरिका जैसी, पानी की व्यवस्था दुबई जैसी और गले के लिए घर घर में राशन की दुकानों को खोल दिया जाए, बेरोजगारों को घरों से पकड़ कर कलेक्टर बना दिया जाए, क्योंकि यहाँ की जो दशा है उसको देखकर तो ऐसा ही लगता है। जब हमारी टीम यहाँ पर पहुंची तो जनता ने नेताजी की पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन धन्य यहाँ के जिम्मेदार जो एक बार फिर से जनता के बीच सर उठाकर पहुंच ही जाएंगे। तमाम विकास कार्यों को अपनी आंखों से देखकर, तस्वीरों को कैमरे में कैद करके दिल पर पत्थर रखकर हमारी टीम ने सोचा कि अब थोड़ा वार्ड पार्षद जी से बात कर ली जाए। उनसे बात करके हमारी टीम को यह महसूस हुआ कि वाकई में हमारा सामान्य ज्ञान ही कम है। उनकी दिव्य बातें सुनकर हम कंट्रोल कर रहे थे और हमारा सीमित ज्ञान गर्मी के पारे की तरह बढ़ा जा रहा था। इसमें इस बात का इल्म हो रहा था कि जनता जनार्दन को सरकारी उपलब्धियां गिनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, यदि वाकई में जमीनी स्तर पर काम किया गया हो। लेकिन क्या करें, किस्मत का यही रोना है। खैर, हमारी कवरेज वार्ड वार लगातार जारी रहेगी। अधिक समय ना लेते हुए आइए सीधा आपको कैमरे की नज़रों से असलियत का दीदार कराएंगे। उसके बाद वार्ड पार्षद जी से 5 साल की उपलब्धियां आपको जरूर बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक न्यूज़ के सभी दर्शकों को द पोल खोल शो में आज आपको एक वाले हैं मऊगंज के वार्ड क्रमांक 2 में। चूँकि नगरीय निकाय चुनाव जो है सामने है और अभी हमारे वार्ड के पार्षद और जो है तो नगर पंचायत की अध्यक्ष लोग आएंगे और अपनी दावेदारी करेंगे, 5 साल का विकास गिनाएंगे। तो उन्हीं विकास को आज हम दिखा रहे हैं जो पिछले 5 साल का उन्होंने किया है। ये हमारे साथ जो पीछे आप लोग जनसमूह देख रहे हैं, ये वार्ड क्रमांक 2 के निवासी हैं। तो मैं उनसे पूछूंगा कि क्या कुछ हुआ, क्या व्यवस्था है यहाँ पे? व्यवस्थाओं के नाम पर बिल्कुल जीरो है सर, कुछ भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। कुछ नहीं है। पानी की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था देख ही रहे हैं आप, नल एग्जिट पोल दिखा ही दिए हैं आप जी। पोल जब टूट जाएगा, गिर जाएगा, कोई दुर्घटना हो जाएगी, दब जाएंगे, मर जाएंगे। किस पार्टी से यहाँ पे पार्षद हैं? पार्टी सिंबल से लड़े थे चुनाव? हाँ जी हाँ, बीजेपी से हैं, भाजपा से हैं। सुंदर साकेत जी हैं, वार्ड नंबर 2 के ही हैं। मऊगंज नगर पंचायत अध्यक्षा जो थी तो वो किस पार्टी से थी? वो भी भाजपा से ही थी सर। तो 5 साल के विकास में उनको आप कितना नंबर देंगे? 100 में कितना मार्क्स देंगे? मार्क भी पा लेना मुश्किल है सर। आपको आवास योजना का लाभ मिला है? आवास योजना मिला है हमको। आपको मिला है? आपको उज्ज्वला नहीं मिला ना, उज्ज्वला ना आवास है, कुछ नहीं। मीठा जल पानी आ रहा है आपके वार्ड में? पानी आवत है तो पता नहीं कि कहाँ चला जाता, हम बच्चे तो पता नहीं आता। अच्छा, पानी एक हफ्ते में एक दिन आता है। हफ्ते में एक दिन आता है। क्या कहेंगे कला आप? लाइट के बारे में कुछ बताएंगे? लाइट के बारे में तो बताया, जिनकी पूरा अंधेरा रहा था, जल रहे हैं बस, कोने बाकी नहीं। ये इनकी समस्या है। वीडियो में आप लोगों को पूरी बात इनकी सुनाएंगे। देखिए, चूंकि अभी वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद है सुंदरलाल साकेत जी, जो भारतीय जनता पार्टी से फिर चुनाव आ रहा है, फिर वो आएंगे। तो आप लोग जब वोटिंग करने जाएंगे तो आपका क्या, किस सोच के साथ वोटिंग करेंगे आप लोग? अब जैसे उनका विकास वैसे वोटिंग होगी हम लोगों की। अच्छा, कोई नया प्रत्याशी यहाँ से करेंगे जी और उसी को सपोर्ट करेंगे हम। क्या अंकल आप क्या करें? बस वही बात है कि जो दूसरा काम करे वाला हो तेहन के दे। काम के आधार पर वोट करेंगे? हाँ, तो फिर अपा कहीं काम के आधार पर वोट रहेगा। सभी का काम के आधार पर वोट रहेगा। वीडियो में आप लोग इनका पूरा अपडेट सुनिए। ये वार्ड क्रमांक 2 का अपडेट है। साध के काम किया जाता है, जातिगत समीकरण साध के काम किया जाता है। पार्षद के द्वारा हो, चाहे विधायक जी हो, चाहे सांसद जी हो, क्वांटिटी देखते हैं कि यहाँ पे कितने लोग हैं, कितने लोग मेरे फेवर में रहेंगे। जितने लोगों को लगेगा उनका फेवर वो लोग ले रहे हैं, वहाँ पे विकास कार्य वो करेंगे। आज तक कितने दिन हो गए, 5 साल में यहाँ एक दिन नहीं आके पैर रखी ना यहाँ तक। विधायक जी के दर्शन मिल जाता है कहीं? तो बताई लगी, चिंता नहीं आना पड़ती, दुर्लभ है सर, दर्शन दुर्लभ है। दर्शन दुर्लभ। अभी यहाँ पे कोई अगर हो जाए, थाना प्रभारी अगर कोई परेशान, थाना वाले परेशान करने लगे ना, पुलिस विभाग परेशान करने लगे, तो ये बोलेंगे कि वहाँ पे जैसे पहली बार अगर आप थाना पे गए हैं तो वहाँ वो अलग मुद्दा है।
थाने का अलग मुद्दा है, मैं सिर्फ वही बाढ़ की कवरेज कर रहा हूँ, बाढ़ पर रहा हूँ। आप लोग पूरा अपडेट देखिए और आप लोगों को इंडिया रिपब्लिक न्यूज़ में बाढ़ नंबर 1 का होगा, पूरे 15 बार तक का आप लोगों को पूरा कवरेज दिखाया जाएगा, पूरी ओपिनियन सुना जाएगा, क्या है जनता का ओपिनियन। इंडिया रिपब्लिक न्यूज़ से मिथिलेश त्रिपाठी। पहले अंकल जी से पूछिए, जी जी। क्या शुभ नाम हुआ? श्रीनिवास शर्मा। ये मऊगंज का कौन सा वार्ड है? 2 नंबर वार्ड है। अभी नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है, तो वर्तमान पार्षद और अध्यक्ष की जो 5 साल का, पिछले 5 साल का कार्य उनका था, उस पर आप कितना % देंगे उनको? क्या कुछ आपके वार्ड में काम हुआ है? कुछ नहीं काम हुआ यहाँ। क्या क्या समस्याएं हैं? अब यहाँ पानी की समस्या है, पानी बराबर नहीं आ रहा है, लाइट नहीं आया, कोनो खंभन में लाइट नहीं आई, नाली नहीं सफाई हो रही है, एकदम से पानी सगले कचड़ा भरा है। यह सब समस्या है। कौन है आपके वार्ड से पार्षद? सुंदरलाल साकेत जी हैं। किस पार्टी से थे? भाजपा से हैं, इस समय भाजपा से। तो उनका 5 साल के कार्यकाल के बारे में क्या बोलेंगे? 5 साल कार्यकाल में कुछ भी नहीं है। जब उनसे जाते भी हैं, कहते भी हैं कि भैया स्वच्छता अभियान के तहत मोदी जी इतना वो लगे हुए हैं, तो स्वच्छता अभियान के तहत ना वो आज तक गाड़ी भेज पाए। 5 साल की ही बात बता रहा हूँ मैं आपको, 5 साल के अंदर की ना। वो एक ये यहाँ पे जितने खंभे लगे हुए आप देखेंगे तो यहाँ पे एक भी बल्ब नहीं है। कहने पर ये बोलते हैं कि वहाँ है ही नहीं, अभी आने वाला है, जब आ जाएगा तो लगवाएंगे। और नालियों की सुविधा देख ही रहे हैं, नाली का आधा अधूरा काम पड़ा हुआ है। जब आप लोग पिछले अब आने वाले चुनाव में वोटिंग करने जाएंगे जी, तो क्या सोच के जाएंगे वोटिंग करने के लिए? अब वोटिंग क्या करेंगे? अब जब कोनो साधारण नहीं तो इनका वोट ही नहीं देंगे। समस्याएं क्या क्या है? समस्या है कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कचरा है। मीठा जल परियोजना चालू, अभी उसका लोकार्पण हुआ है जी, तो उसका आप लोगों को लाभ मिल रहा है? मीठा जल कोई नहीं लाभ है, यहाँ पानी नहीं आ रहा है। अब देखी तो नहीं लाभ, अब क्या बताएं? पानी 3-4 क्या कहेंगे भैया? मवेशी मर यहाँ जो पानी सप्लाई दिया गया है तो कुछ पाइपों में पानी आ रहा है, कुछ पाइपों में पानी नहीं आ रहा है। इसको मीटर बैठाने के बाद दोबारा चेकिंग करने के लिए यहाँ कोई ये नहीं आया कि भाई किसी में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पानी के समय कभी टैंकर वगैरह कुछ आता है भैया बाढ़ में? कभी 1-2 दिन बाद आया है भैया, इसके बाद नहीं आए। हाँ, फिर बंद कर। मीठा जल वाला नल नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है, तभी तो परेशान है, वो डब्बा से ढो आप जब वोटिंग करने जाए तो क्या सोच के जाएंगे वोटिंग करें? क्या सोच के जाएंगे? व्यवस्था कुछ है नहीं, अब देखेंगे आगे क्या कैसा है, पर इस पार्टी से थोड़ी दिक्कत तो है। वर्तमान पार्टी की जो अध्यक्ष थी चंद्रप्रभा गुप्ता जी और पार्षद दोनों भाजपा से ही थे जी। तो इनको 100 मार्क्स में कितना नंबर देंगे आप? 100 मार्क्स में तो बहुत कम नंबर है, क्योंकि अब बीच में थोड़ा सा ये जानकारी लेना चाहिए पार्षद जी को कि भाई किसको क्या परेशानी समस्या है, किसको क्या दिक्कत है। जैसे यहाँ सब पूरे खंभों में बल्ब नहीं है, लाइट नहीं है, अंधेरा है, तो थोड़ा सा ये ध्यान देना चाहिए। तो कोई ध्यान ही नहीं देता है, कहते हैं तो बोलते हैं कि कभी मतलब व्यवस्था नहीं, जब आएगी व्यवस्था तो हम करवाएंगे। पासिंग मार्क भी देना मुश्किल है सर इनको। पासिंग मार्क 100 में अगर देखा जाए तो सोचना पड़ेगा कितने मार्क्स दे दें उनको, 20 दे दें कि 25 दे दें। उनके कार्य से संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है यहाँ उनके काम से। का पोल टूटा है, हाँ। उसको कितनी बार आवेदन दिया जी। ये खंभा, क्योंकि यहाँ पे हमारी गाड़ी भी रहती, वहाँ पे माल मवेशी भी रहते, ये सिर्फ मात्र ये वो डोरी के बदौलत ये रुका हुआ है। अगर ये 22 दफे यहाँ पे गिर जाएगा तो हमारे जनधन की नुकसान हो जाएगा। ये देखिए, इसका यहाँ पर पोल सिर्फ वायर के बदौलत इसमें कोई रह नहीं गया है। यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है, यहाँ गाय भैंस रहती है। ये खंभा है? हाँ, ये देखिए, यहाँ से ये पूरी तरह खंभा डैमेज हो गया, ये दोनों साइड से टूटा हुआ है जी। और इसका आवेदन ये देखिए नहीं, पूरा झुका हुआ, वायर के बदौलत ये रुका हुआ, नहीं तो अभी तक ये गिर जाता। कभी भी आदमी इधर सोता है, बैठता है, नहाता उठता है, ये सुविधा का जगह। तो पार्षद महोदय को आपने बताया नहीं? उनको भी बताया और ऑफिस में जाके भी मैं आवेदन भी दिया कि भाई वो खंभा चेंज कर वहाँ दो। जाते भी हैं सर ना, तो वहाँ सीएमओ साहब जो बैठते हैं तो बोलते हैं, एक सुलेंद्र गुप्ता करके हैं विधायक प्रतिनिधि, तो बोलते हैं कि इनसे बात कर लो। अब आपके न्यूज़ चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आप इस समस्या को उठा रहे हैं, इसका असर पड़ेगा। अब आप देखिएगा, आप जैसे ही न्यूज़ डालेंगे तो कल फिर आ जाएंगे वो विकास कार्य के लिए, क्योंकि 1 महीने बाद चुनाव है, तो चुनाव में विशेष फोकस उन लोगों का है। हर खंभे में बल्ब का चौंचलेबाजी करने वो आ जाएंगे। हाँ, अब बाकी ना कोई पार्षद आता है, बल्ब लगाए कोने वाले खंभे में ठाकुर घंटे लगाए, बाकी कहूँ खंभे में बल्ब नहीं। तब कितनी आबादी है इस मोहल्ले की? यहाँ कम से कम तो आबादी होगी 400 की आबादी है, 400 की आबादी। सिर्फ 2 बल्ब? हाँ, 2 बल्ब है, 2 बल्ब जल रहे हैं, बाकी नहीं कहीं।
यहाँ से रोड तक कहीं बल्ब नहीं जल रहे। वहाँ जाते भी है तो बोलते हैं कि अभी फंड सामान्य नहीं है, नहीं अपने आया, पास फंड पार्षद नहीं बोलता है, सामान्य पैसे नहीं नहीं आया। है। और अभी माल आने वाला है, पाइपलाइन के लिए जैसे नल बिगड़ गया है ना, तो नल बनेगा अभी से अगर प्रयास आप करते लोग कर देते होंगे नगर पालिका को अपनी सुविधा के समय की कर्जल कर देते हैं तो उसका लाभ देते बराबर देते हैं। टैक्स के तो ऐसा है कि आईडी में नाम अगर जुड़वाने जाएंगे अपन ना, तो आईडी में नाम जुड़वाने के लिए पहले बोलेंगे अब आप अपना पहले टैक्स भरिए। हाँ, आपका टैक्स 200 रुपये बाकी है, आपका टैक्स 120 रुपये बाकी है, 1 साल का बाकी है। नहीं आ रहा होगा उठवा दिए, कहाँ से बने ससुर का आवास योजना का भी लाभ नहीं मिल रहा है। अरे मिला है बाकी बकाया आवास नहीं मिल रहा। योजना का लाभ पात्र व्यक्ति को नहीं मिला है यहाँ पे। मेरे घर में भी मेरे चाचा जी हैं, कच्चा मकान बना हुआ है और अध्यक्ष से भी बात, जुगाड़ से काम होता है वहाँ पे, पूरा फुल जुगाड़ से काम होता है। 5-10 हज़ार रुपये दीजिए, उसके बाद काम आपका हो जाएगा। ये चल रहा है, ये कंडीशन चल रही है। और वहाँ पे एक व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है, बाथरूम का कोई सारे के सारे लोग ऐसे ही। आवास योजना में जितने लोग बैठे हुए हैं सब करेक्ट लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे। आप जाइए, आईडी में नाम जुड़वाने का 100 रुपये लगता है वहाँ पे। सबको पैसा चाहिए। हाँ, और होता है एक्चुअल में पता क्या है, कोई ठलिया वाला जैसे है ना, आईडी में नाम जुड़वाने जा रहा है, उसको 10 दिन इतना दौड़ा देंगे वहाँ पे कि वो थक हार के कह देगा कि भैया कुछ जुगाड़ हो तो कर लीजिए, लेन देन करके 100-200 रुपये लेके कर लीजिए। ये कंडीशन चल रही है। साल भर से सिलेंडर का परेशान करे हमारा। सिलेंडर वाले में पैसा जमा हो गया है। सिलेंडर आपको उज्ज्वला योजना कनेक्शन मिला? हाँ बिल्कुल नहीं, साल भर से दौड़ी था मलाग। गरीबी रेखा में नाम है, गरीबी रेखा में नाम है। उज्ज्वला योजना लाभ नहीं मिला। हाँ आई जई था मलाग हो कि आज काल है जमा के नहीं साल भर से ये मतलब बताए। और 100-150 हमारे घर में वोट है, हम लोग चाहे जहाँ खड़ा हो जो विधायक को चाहिए तो जिताए थे। तो विधायक जी भी कभी नहीं आते यहाँ पे? विधायक आउगा नहीं भाई, एक घर आ रहे बोले तो मिली गल्ला और तब के नगर पालिका को बोला था जब विधायक तब कहाँ है बताई विधायक से न विधायक न पार्षद। अध्यक्ष पहचानते नगर पंचायत अध्यक्ष श्री चंद्र प्रभा गुप्ता? हाँ उनको तो पहचानते हैं। वो कबो आई 5 साल के? हाँ कबो नहीं आए, कबो नहीं भाई। अब वोट ले यही तो ऐसे हाथ जोड़ेंगे। हाँ गुप्ता होकर ऐसे हाथ जोड़े थे। अब हम बच्चे द्वारे पर खड़े हो जाते थे, हम लोग के चप्पल गंदा हो जाते, हम लोग उनके आरसीसी में बोर्ड रखे थे। हाँ दूरी से बात करो, 4 किलोमीटर। अच्छा दूर से बात करिए। हाँ दूर से बात करो, बाहर से तो क्या अभी चुनाव आने वाला है। चुनाव आने वाला तब वही हम लोग बोलते हैं चलो दूरी हट लो, दूरी से आप बात करिए। तो पार्षद महोदय फिर आएंगे वोट मांगे? यही पार्षद जी तो पार्षद जी का तो वोट काम है। वोट मांगे यही का सोच के वोट देवे मेरे की? देखा मैंने पास हो कि दे परबे के वोट किसी को तो मतदान गल्ला न पाई या कोनो सुविधा न मिली तो बच्चे वोट न थे। गल्ला भी नहीं मिला है? आपको मिल रहा है गल्ला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिल रहा है। हमारे घर देखिए, नहीं मिला है गल्ला। ये बताइए आप लोग उर्दा नहीं दी है छात्र उनका पहुँचा तो जाता बोरा भरा के लिए आवल। हमका बच्चे माने का कहता मोदी देला 5 किलो जनासी, जेकर का कहता राशन बना तेहू का, जेकर राशन नहीं बना तेहू को 5 किलो देला है मोदी। हाँ, दे रहे हैं। लेकिन का कहता हम लोग का आज तक मिलबे नहीं, जहाँ कहीं जहाँ बोले तैयार है। हमका बच्चे के 1 किलो गल्ला नहीं मिला। गल्ला भी नहीं मिल रहा है, न गल्ला मिल रहा है, न पानी मिल रही, न सफाई हो रही, न लाइट की व्यवस्था है। अच्छा ये लाइट जो सामने लगी जल ठीक से नहीं जलत, लाइट भी 6 साल से लाइट नहीं जलला। जब वोट पड़ा तबे ना तो बनवाइले, तब से आज तक नहीं बना है। खंभा में लाइट लगी है, जलत ही कबो नहीं जले, सिर्फ लगी बस है 100 पीस के लिए। कई नंबर वार्ड है ये? 2 नंबर। फिर पार्षद इस बार का? पार्षद को इस बार का? पार्षद हम हुआ सुंदरलाल है। तो सुंदरलाल बाढ़ में सुंदरता फैलाई नहीं? सुंदरलाल बाढ़ को सुंदर बनाए हैं कि नहीं बनाए? अरे ये सुंदर देखी तला है, जितना सुंदर है, जितना सुंदर है तो देख ली है ना। स्ट्रीट लाइट कबो नहीं जलती यहाँ ही। झाड़ू लगाए वाले स्लीपर आवा तो झाड़ू रोड में पर आवा था कब महीना 2-4 महीना 2-4 महीना सफाई करे आवा था। सुदर्शन नाम है। तो आपके बारे में जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जैसे हमारे यहाँ के पार्षद हैं वो अपनी ओर तो पटिया बिछवा लिए, इस ओर ध्यान ही नहीं देते। अब ऐसा ना होता होगा कि वहाँ से ना आता होगा मतलब पटिया उटिया। मतलब नाली की सफाई हुई कभी?
नाली की सफाई तो अभी होती तो आप ही देखिए, नाली होती सफाई तो ऐसा थोड़ी होता है। चुनाव आने वाला है, आप लोग वोटिंग करने जाएं तो क्या आधार रहेगा? किसी को वोट देंगे? वोट मान लीजिए जो आगे जो चुनाव पार्षद लोग लड़ेंगे तो क्या सोच कर आप लोग वोटिंग करने जाएंगे? अब जिनकी सत्ता है तो उनका तो देखा गया काम कैसा है, अभी इसके हिसाब से अब दोबारा मतलब नया चुना जाएगा। या हर बार तो वो आ रहे हैं तो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, अब देखिए कैसे क्या सोच के वोटिंग करेंगे? मैं मोटो क्या रहेगा वोटिंग का? मोटो तो ये रहेगा मेरा कि मतलब जो जैसा मतलब अब वो तो कहेंगे कि मैं ये करूंगा मेरा सत्ता मतलब मैं जीतूंगा तो ऐसा करूंगा। तो जो जीत चुके हैं जिनका तो देख चुके हैं तो उनका तो चांस ना रहेगा। क्या कहेंगे आप? हमारा कहना यही है कि मतलब अगर कोई हम वोटिंग डालने जाएंगे यही सोच रहेगी कि हमारे गांव में या क्षेत्र में अंतर्गत कुछ अच्छा रहे, काम जो हो रहा है, जो बोलते हैं चुनाव आने से पहले जो बोला जाता है वो पूरा किया जाए, बस हमारा यही कहना। नगर पालिका के पार्षद आपके पार्षद और अध्यक्ष को आप विकास के नाम पर आप कितना % नंबर देंगे? नहीं देंगे क्योंकि विकास हुआ ही नहीं। देखिए ना यहाँ पूरा विकास हुआ ही नहीं क्योंकि वहाँ पर कचरा इतना ज्यादा है। एक बार हमारे यहाँ जबकि लैया राजा टी कलेक्टर साहब भी आए थे, उन्होंने जबकि बोला कि यहाँ साफ सफाई कराया जाए, 1-2 दिन ऐसे थोड़ी सफाई हुआ, इसके बाद फिर से ऐसे बंद। ये वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद और नगर पंचायत अध्यक्षा चंद्रप्रभा गुप्ता जी और श्रीमती मानवती साकेत जी। चंद्रप्रभा गुप्ता जी जो है तो वार्ड की वो नगर पंचायत की अध्यक्ष थी और ये मानवती पार्षद थी। और ये सामने देखिए नाली निर्माण, ये रोड का निर्माण का भूमि पूजन है, ये नाली का है, ये नाली है। मैं पूछूंगा यहाँ पर जो लोग हैं कभी नाली साफ हुई है? कभी नहीं है, कभी नहीं हुई। एकदम पूरा कचरा शुद्ध, हाँ शुद्ध एकदम हमें पार्षद कुछ नहीं करा, पार्षद से कोनो मतलबा ने कहने का के या फिर पटवाए दे या फिर हमें जाली लगवाई, दो में करे तो क्यों कुछ नहीं करा। जाली बोर्ड पे लगी थी उसको निकाल लिए, बोर्ड पे लगी थी उसको निकाल लिए। जो जाली लगी थी वहाँ पे जाली लगी थी निकाल लिए, कल आए थे यही पन्नी थोड़ा निकाल। अब चुनाव वाला है तो वोट दे जावे तो का सोच के वोट देवे? अब जो करेंगे वही करा जी। लाइट जला थी, स्ट्रीट लाइट कब नहीं चली लाइट? रिश्तेदार द्वारे पर एक लाइट न जलाला न कुछ जलाला है। लाइट की व्यवस्था नहीं है आपके पास? ये खंभे में जो लाइट दिख रही है सामने नहीं जलाए, बनबे नहीं भैया 5-6 साल से। 5 वोट पड़ी है तब विधायक बनवाए न, तब से कहीं निहारे नहीं आए। और कहीं की बिजली बनवाओ, पानी तो का सुविधा देवाओ, और का कहता है गल्ला देवाओ, राशन देवाओ, न गल्ला पावला न तेल पावला। हमारे बच्चे घर दुआर उधर के आवास पाइस के आवास नहीं पाए। ये किसका घर है? हमारे पेशेंट के है। यहाँ पर है? आवास नहीं मिला? आवास मिला है हम लोग को, 2 जने को मिला है, 1 जने को नहीं मिला है। नहीं मिला है। कचरा वाली गाड़ी नहीं है, गाड़ी उतर नहीं है। जाम कई दिन रास्ता वाले कैलम जाते रास्ता पूछ लगा के बाहर गाड़ी नहीं आ भाई। नाली से कुल मिला के नाली से हम लोग के इतने मतलब गंदगी है कि इतना मरीज हो रहा, लड़का बच्चा सबका कहते हैं लड़का गिर जाता था, बच्चे उठाए थे तो गुहम सनारा कतना टारी बड़े लेटरिन बना लीजिए। अगर पहुँचे हम लोग गरीब मनाई तो लेटरिन बनावे खाइए नहीं तो का करी, जेके लेटरिन है तो पर बना ली ना। सुविधा पार्षद द्वारा सबके घर में बनवाई गई है। अब तक लेटरिन कबो बनवे नहीं, हर गमाई गुरुआ में बनल रही। यहाँ लेटरिन पेटरिन कुछ नहीं है। क्या नंबर वार्ड है? 2 नंबर वार्ड है। पार्षद की पहचानी तो हाँ, पार्षद सुंदर लाल साकेत है, मानवती है। मानवती कब होती है? कई मानवती अच्छा बोर्ड में बोर्ड भर दे जाएंगे, बाकी का तक जाकर नहीं है। कैसन है कैसन नहीं, एक किन्नी के लड़का वहाँ बच्चे गिर जाता है नाले में, गुहे में सनर जाता है। यहाँ होता ही मरा था, मैं कौन काम के विधायक है। आप वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद किस पार्टी के सिंबल पर आप चुनाव दिए? भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर। कितनी बार आप पार्षद है? 2 पंचवर्षीय। 2 पंचवर्षीय। पिछले पंचवर्षीय में आपने कितने विकास कार्य किए, थोड़ा उसको बताएं। विकास कार्य तो किए, PCC रोड है,
मिठाई लाल गुप्ता के घर से लेकर राजेंद्र शर्मा के घर तक 8,18,40,000 के लगभग बनी है। और नाली बनी है 10 लाख की उसमें अलग से। और जो है तो रघुनंदन कोल के घर से लेकर कौशल केवट के घर तक पीसीसी रोड बनी है 3 या 4 लाख के लगभग बीच में। हीरामठ साकेत के घर से लेकर छठीलाल साकेत के घर तक आरसीसी नाली बनी है 3 लाख के लगभग। और संघ कार्यालय से लेकर मुर्गी फार्म तक WBM रोड बनी है लागत 2 लाख के लगभग बनी है। और हैंडपम्प लगभग 4 हैंडपम्प खनन हुआ है वार्ड में, पूरे वार्ड में, अपने वार्ड में, वार्ड नंबर 2 में। जी। और इसके अलावा जो है तो दद्दी साकेत के घर से लेकर रामजी अमन साकेत के घर तक पेवर बिछा है 90,000 के लगभग लागत पेवर। जी। और जो है तो खादी बीज भंडार से लेकर मिश्रीलाल के घर तक का जो है तो पीसीसी रोड बनी है, इसमें 8 लाख या 8 लाख 10 लाख के लगभग बनी है। ये विकास कार्य हुआ है। जो आप विकास कार्य बता रहे हैं तो ये पिछले 5 वर्ष का है ना? 5 वर्ष का है बना है। पिछले तो पहले अलग था, अलग है उसका कार्य। 2 साल जी। बीच का तो नहीं है नहीं को। और ये बताइए कि चुनाव फिर से होने वाला है जी, तो आप चुनाव तो निश्चित बात है लड़ेंगे ही। हाँ लड़ेंगे। किस आधार पर वोट मांगेंगे? हम जो है तो विकास, जो जनता के बीच में विकास कार्य किए उसके आधार पर वोट मांगेंगे। आपके वार्ड में मीठे जल की सप्लाई की योजना है तो पूरा उसका कनेक्शन हुआ? कितने लोगों के पास लगभग कनेक्शन हुआ, कितने बाकी होगा? 100-125 आदमियों को कनेक्शन हुआ है वार्ड में। अभी शेष बाकी, कुछ बाकी है। पानी की समस्या आपके वार्ड में है? हाँ, पानी की समस्या है, पर धीरे धीरे समस्या दूर हो रही है वार्ड में। पानी की समस्या है, आप बोल रहे हैं। पिछले 5 वर्षों से आपने पानी को लेकर के क्या सुविधा दी है जनता के बीच में? जो तो हैंडपम्प खनन करवाए हैं जनता के बीच में, 4 हैंडपम्प खनन, जहाँ जहाँ पानी की आवश्यकता थी वहाँ वोट करवा दिए हैं जनता के पानी की समस्या ना होनी चाहिए? नहीं तो घनी बचती है, इसलिए जहाँ मान लीजिए गाड़ी नहीं गई है वहाँ तो समस्या ही है, और जहाँ गाड़ी गई है वहाँ समस्या दूर हो गई है वार्ड में। किस कारण से जो कनेक्शन नहीं हुआ, जबकि परियोजना 3 साल से पूरा होने थी, तो आपके पूरे वार्ड में सब लोगों के घर में कनेक्शन क्यों नहीं? कनेक्शन बोले ठेकेदार के अभी तो पाइप नहीं है, कुछ पाइप अभी बिछाना शेष बाकी है, धीरे धीरे पाइप नहीं है, करवा देंगे 1 हफ्ते के बाद में। बोले कितने अभी कनेक्शन आपके वार्ड में जो कनेक्शन हो गए हैं वो कितने महीने हो गए पूरे कनेक्शन हुए? अभी कम से कम अभी ठंडी में लगा दिए हैं तो, और अब तक में 4-5 महीने का अंतर हो गया। हाँ, 4-5 महीने अंतर हो गया। फिर अभी बोल रहे ठेकेदार से बात किए थे, बोल रहे कि हम पूरा करवा देंगे आपके बारे में सप्लाई वाला काम। जो सब पानी सप्लाई जिसके कनेक्शन है के कंपनी के द्वारा, तो क्या उसमें पानी आता है या नहीं आता है? पानी आता है, कुछ जगह आता है। अभी बोले कि अभी ये अधूरा है, काम चल रहा है, पानी ये पूरा सप्लाई करवा देंगे वार्ड में। अभी बराबर पानी नहीं आ रहा है बराबर, माने काम चालू है।